हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल गुड मॉर्निंग इंडिया प्लांट्स लाइफ। दोस्तों, आज के टॉपिक में एलेमेंडा प्लांट के बारे में बात करेंगे कि हम एलेमेंडा प्लांट में किस तरह से हैवी फ्लावरिंग पा सकें। इसमें हैवी फ्लावरिंग के लिए, अच्छी फ्लावरिंग के लिए मैं आपको दो ऐसे खाद के बारे में, दो ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में बताने वाली हूँ जिससे कि इसी तरीके से आप हैवी फ्लावरिंग पा सकेंगे। एलेमेंडा प्लांट के मेरे पास 3 वैरायटी है, मैं आपको दिखाती हूँ। एक तो मेरा यहाँ पर इस देखिए वेस्ट मटेरियल पॉट में लगा हुआ है। इस तरह से ये देखिए इसकी हाइट गई है और इसी में इतनी हैवी फ्लावरिंग ये देखिए हो रही है। पास से मैं आपको एलेमेंडा प्लांट की ये मेरे पास वाइन है जो कि मैंने गेट पे लगा रखी है इस तरह से, और इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है, बहुत ढेर सारी कलियाँ इसमें भी आ रही हैं। तो गेट पे लगाने के लिए ये एलेमेंडा की वाइन समर के सीज़न में बहुत अच्छी होती है ये। और तीसरा मैं दिखाती हूँ आपको। दोस्तों, तीसरा मैंने यहाँ पे ये देखिए कंटेनर है मेरे पास, लगभग 20 लीटर का होगा, और इसी कंटेनर में मैंने इस पौधे को लगाया हुआ है। अंदाज़न मैं बता रही हूँ 2 साल पुराना होगा मेरे पास ये पौधा। कई बार मैं इसे रिपोर्ट कर चुकी हूँ। ऊपर से की हाइट मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इसकी हाइट इतनी है, लमसम जा रही है ऊपर से 7 से 8-10 फीट तक हो गई है इसकी हाइट। और इसमें देखिए ऊपर कलियाँ आई हुई। बहुत ज़्यादा किसी फर्टिलाइज़र का तो यूज़ नहीं कर सकती हूँ, लेकिन 2 ऐसी चीज़ें अपने पौधों में डालती हूँ जिनके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। और इस पौधे को जब मैंने रिपोर्ट किया था तो मैंने इसमें आधे कंटेनर में प्याज के छिलके भर दिए थे। वेस्ट जो किचन का होता है वो तो मैं डालती रहती ही हूँ ऊपर से, जिससे कि मल्चिंग हो सके और पौधा गर्मी से बच सके और जो पोषक तत्व हैं वो पौधे को मिल सके। तो इसी तरीके से देखिए कितना बहुत बड़े बड़े से फ्लावर्स आते हैं, बहुत सारी कलियाँ आई हैं, कुछ सूख भी गए हैं। इस तरह से ये देखिए कितनी ढेर सारी कलियाँ आई हैं। तो अब अपने टॉपिक पे आते हैं और किस खाद का इस्तेमाल अपने पौधों में करती हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहला फर्टिलाइज़र है, फर्टिलाइज़र के ऑर्गेनिक देसी खाद है जो कि आप समझ लीजिए खेतों में, फसलों में, सभी में इस्तेमाल होती है। तो इससे अच्छा तो कोई फर्टिलाइज़र होता नहीं है। तो इसका तो यूज़ हम 15-15 दिन पे अपने पौधों में करते ही हैं। और इस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ मैं किस तरह से डालती हूँ। तो मैंने जैसे एक मुट्ठी यहाँ से ली है और मैं सिर्फ आपको डाल के दिखाना चाहती हूँ। तो ये हम अपने पौधे के पास आ गए हैं और आप देखिए बस यहाँ से इस तरह से हल्का सा चारों तरफ से साइड से खोदा, और इसी तरीके से जितनी भी गोबर की खाद होती है साइड में खोदने के बाद थोड़ा सा खोद कर ही हमें डालना है इस तरीके से खाद को। और 15 दिन पर हमें इसमें गोबर की खाद देनी है। उसके बाद दोस्तों 15 दिन के बाद आपको एक और फर्टिलाइज़र देना है, DAP, डाई अमोनियम फास्फेट। तो इसका यूज़ हम पौधों में हैवी फ्लावरिंग के लिए करते हैं। नर्सरी में इसका बहुत यूज़ होता है, छोटे छोटे पैकेट्स में डालते हैं, मैंने डालते हुए खुद देखा है नर्सरी पर। तो मैं इसी फर्टिलाइज़र, ये 2 फर्टिलाइज़र ऐसे हैं जो आपके पौधे में भरपूर फ्लावरिंग लाएंगे, भरपूर। इन दोनों फर्टिलाइज़र को आप 15-15 दिन के अंतराल पे डाल कर देखिए, तो आपके भी पौधों में ग्रीनरी और बढ़ेगी और बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन ये 12 इंच का पॉट है और मैं आपको दिखाती हूँ कि इतने दाने हैं, तो इसमें से हम थोड़े आधे लेंगे, हम इतने नहीं लेंगे, बस इतने से ये दाने। मैंने अभी उस साइड में गोबर की खाद डाली है और मैं इस साइड आपको दिखाती हूँ डालकर कि हमें यहाँ पर ये हल्की सी नम मिट्टी है। हमेशा हल्की सी नम मिट्टी में DAP का यूज़ करिए और बाद में आपको पानी नहीं देना है। थोड़ा सा इसी तरीके से आपको यहाँ पे स्प्रिंकल करना है, बिल्कुल जड़ से दूर साइड में, और इस तरीके से इसे ढक देना है। और आपको मैं सॉइल दिखाऊं, ये सॉइल इतनी अच्छी क्यों है, क्योंकि दोस्तों किचन वेस्ट डालती हूँ और किचन वेस्ट देखिए सूख कर इसी मिट्टी में इसी तरीके से मिलता जाता है। तो किचन वेस्ट को पौधों में आजकल मल्चिंग के तौर पर ऊपर से ज़रूर डाल दीजिए, बेहतरीन खाद होगी। और मैं आपको बिल्कुल मतलब ये गारंटी के साथ बता रही हूँ कि आपकी जो सॉइल है वो इसी तरीके से, आप सॉइल देखिए कितनी अच्छी, मैं नीचे तक आपको दिखाऊँ, ये देखिए मैं सिर्फ हाथ डालूंगी और सॉइल निकल रही है। ये देखिए कितनी अच्छी सॉइल है। किचन वेस्ट का कमाल है, क्योंकि मैं यहाँ तक देखिए मेरी मिट्टी है जो थोड़ा हार्ड है, और मैंने ऊपर से जितना भी किचन वेस्ट डाला हुआ है वो मिट्टी कितनी अच्छी है, और इस तरीके से देखिए कितनी भुरभुरी है। इसी तरीके की सॉइल में ही पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है, ग्रीन रहता है, और जो भी पौधा हेल्दी होगा इसी तरीके से हेल्दी ही आपको दिखेगा। तो दोस्तों 15-15 दिन पर इन दोनों फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल आप अपने पौधों में ज़रूर करें, क्योंकि ये टाइम है इनके फीड कराने का, क्योंकि पौधे इस टाइम फ्लावरिंग के लिए तैयार होते हैं और उन्हें फीड की ज़रूरत होती है। तो इसी तरीके से अगर आप उन्हें अच्छा ऑर्गेनिक और केमिकल फर्टिलाइज़र देते रहेंगे, अगर नहीं है आपके पास केमिकल फर्टिलाइज़र तो आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का यूज़ करिए। प्याज के छिलके हैं, बनाना पील फर्टिलाइज़र है, गोबर की खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, इन सभी खादों का यूज़ आप अपने पौधों में कर सकते हैं, हैवी फ्लावरिंग पा सकते हैं। पर ये दो फर्टिलाइज़र जो मैंने आपको बताए हैं 15-15 दिन के अंतराल में करेंगे, तो इसी तरीके से आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और इसी तरीके से आप बहुत अच्छी फ्लावरिंग पा सकेंगे अपने पौधों में। और आपको पानी इनमें आजकल गर्मियों में पानी दोनों टाइम दीजिए, क्योंकि अगर आपका पौधा पूरी खुली धूप में रखा है तो उसमें आप दोनों टाइम अपने पौधे को पानी दीजिए, और अगर कम धूप में रखा है तो उससे आप एक टाइम पानी दीजिए।
तो दोस्तों इसी तरीके से ये मेरे सारे प्लांट्स बहुत ही अच्छे चल रहे हैं। और ऑर्गेनिक में आप प्याज के छिलके ज़रूर से ज़रूर अपने सभी पौधों में इस्तेमाल करिए, क्योंकि ये कितना अच्छा फर्टिलाइज़र है। अगर आप सॉइल में भी आजकल मल्च भी कर देंगे तो उनका जितना भी आप पानी डालते जाएंगे उसका बेनिफिट प्लांट को ज़रूर मिलेगा और पौधे आपके बहुत ही ग्रीन रहेंगे। और देखिए भरपूर मात्रा में कलियाँ आएंगी इस तरीके से एक साथ और खूब ढेर सारी फ्लावरिंग करेंगे। तो दोस्तों इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, बाय फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।